गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। चैप्टर 4 सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है सु यानी सुंदर, भाषित यानी वाणी या बोली, और तानी यानी वे सब सुंदर वचन या वाणी जो हमें अपने जीवन में हमें धारण करनी चाहिए, या अच्छे संस्कार युक्त बातें जिनको हमें अपने कार्यशैली में व्यवहार में लाना चाहिए। पहला श्लोक है अधमः धनम इच्छन्ति ही धनमानम च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। अधमा कहते हैं जो छोटी सोच वाले होते हैं, नीच होते हैं, वो केवल धन की इच्छा करते हैं। धनम मानम च मध्यमा, और जो मिडिल क्लास के होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं, मध्यम पुरुष होते हैं, श्रेणी के लोग होते हैं, वे धन और मान यानी सम्मान, धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं। उत्तमा मानम इच्छन्ति, और जो उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं वो केवल सम्मान को ही सबसे बड़ा धन समझते हैं या मानते हैं। नेक्स्ट, मनस्य अन्यद है, वचस्य अन्यद है, कर्मण अन्यद है, दुरात्मन है। मन्यस्येकम वचस्येकम कर्मण्यम महात्मानम। मन, वचन और कर्म से दुरात्मनाम और बुरे विचारों को, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्यस्येकम, मन, वचन और कर्म को एक करके जो कार्य करते हैं वह महात्मनम, वे महान आत्मा होते हैं। और मन, वचन और कर्म के अनुसार हमें कार्य करने चाहिए, मन लगा करके। मन, वचन और कर्म में एक ही भावना होनी चाहिए, जबकि मन नश्यद अन्यद है, मन अलग है, वचन अलग है, कर्म अलग है। ये दुरात्मन यानी बुरे विचारों वाला या दुष्ट व्यक्तियों का विचार ऐसा होता है, जिनका मन कुछ और कहता है, वाणी कुछ और कहती है, कर्म कुछ और होते हैं। जबकि जो महान पुरुष होते हैं उनका मन, वचन और कर्म तीनों का एक ही संयोग होता है। यस, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वत्र तत्र फलाहा क्रिया। यत्र यानी जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्रास्तु न पूजन्ते, और जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता है, पूजना यानी ऐसे नहीं है कि बैठा करके आरती करें, ये मान सम्मान या उनकी खुशी के लिए होता है। और जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता है वहाँ सभी प्रकार की अशांति और क्रियाएं निष्फल होती हैं, या क्रियाएं बेकार होती हैं, कार्य सब बेकार होते हैं। अनाहूत है। नेक्स्ट, अनाहूत है प्रवसति अपृष्टो बहुभासते, अविश्वस्ते विश्वसति मूढ़चेता नराधमय। नराधमय यानी नीच, मूढ़चेता यानी मूर्ख चेतना यानी बुद्धि वाले लोगों का अनाहूत है प्रवसति। बिना बुलाए तो अनाहूत है, बिना बुलाए तो आते हैं, और अपृष्टो बहुभासते, और बिना पूछने पर बहुत लंबी चौड़ी बातें बोलते रहते हैं। अविश्वसते, और जब हम उन पर विश्वास नहीं करते हैं तो विश्वसति ही, तो विश्वास करने के लिए वो लाख प्रयास करते हैं। इस प्रकार मूर्ख लोगों का ये आचरण और बिहेव होता है। नेक्स्ट, षड्दोषाः पुरुषेणे हातव्या भूतिमिक्षितः, निद्रा तंद्रा भय क्रोधे आलस्यम दीर्घसूत्रतः। ये 6 दोष, षड्दोषा यानी 6 दोष पुरुषेण हातव्या, पुरुष को ये छोड़ देने चाहिए, या भूतिमिक्षिता, या जिसको कल्याण अपना करना है तो ये उनको 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। कौन कौन से? निद्रा, नींद, तंद्रा कहते हैं जो आलस में हम पड़े रहते हैं, आधी नींद आती है, नहीं आती है, आलस रहता है। भय, डर, क्रोध, गुस्सा, आलस्य जो आलसी प्रवृत्ति के हों। और दीर्घ सूत्रता कहते हैं जो हर कार्य को विलंब से करें, वह होता है दीर्घ सूत्रता। तो ये अपने 6 दोष हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये 6 दोष हर व्यक्ति को इनको हातव्या छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। भूतिमिक्षिता, जिसको अपना कल्याण चाहना है या कल्याण करना है तो। नेक्स्ट, दृष्टिपूतम ने
सेत्पातं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् शास्त्रपूतं वदेत् वाक्यं मनयपूतं समाचरेत् दृष्टिपूतं न्यसेत् पादम। हमें अपनी जो दृष्टि है, अपनी जो नज़र है, उसको हमें सही रखना चाहिए या उसको साफ नज़र या सही देखना चाहिए, बुरा नहीं देखना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए। वस्त्रम पूतम जलम पिबेत, और हमको जल को भी कपड़े से छान करके पीना चाहिए। शास्त्रम पूतम वदेत, और हमें शास्त्र से पवित्र होकर के या शास्त्रों से युक्त वाणी बोलना चाहिए। वाक्यम, ऐसे वाक्य हमें जो शास्त्रों से युक्त हों ऐसे बोलने चाहिए। मनम पूतम समाचरेत, और हमारे मन को अच्छे आचरण से पवित्र करना चाहिए। नेक्स्ट, पुस्तकम स्तः तु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्ये काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक स्तः तु यथा विद्या, जब पुस्तक और पुस्तक में लिखी हुई विद्या दूसरे के हाथ और धन दूसरे के यहाँ या पराये हाथ में चला जाता है, या दूसरे के हाथ में पुस्तक है, विद्या है या धन है, ये दोनों तीनों चीज़ें जब दूसरे के हाथ में होती हैं तो कार्यकाल समुत्पन्ने, जब समय आने पर ना तो वह विद्या और ना वह धन काम का होता है। यदि आपके पास विद्या है, आपके पास धन है, तो समय पड़ने पर दोनों ही चीज़, पुस्तक है तो तीनों ही चीज़ आपके समय पड़ने पर काम आ सकती हैं। लेकिन जब दूसरे के पास आपकी पुस्तक है, आपकी विद्या है, आपका धन है दूसरे के पास, तो समय पड़ने पर ये तीनों ही चीज़ काम नहीं आती हैं। नेक्स्ट, साधूनां दर्शनम। साधूनां दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः कालेन फलते तीर्थ सद है साधु समाह गम। साधुनाम कहते हैं सज्जन या साधु पुरुष के दर्शन पुण्य हैं, पवित्र है। तीर्थभूता ही साधवः, और तीर्थ कहते हैं जो पवित्र दर्शनीय योग्य स्थान, जो आध्यात्मिक दृष्टि से, जैसे राम मंदिर है और भी जैसे अपने कोई भी जो पवित्र स्थान होता है अपने धर्म के अकॉर्डिंग, वह तीर्थ होता है। तो साधु के दर्शन, सज्जन पुरुषों के दर्शन पुण्य हैं, और तीर्थभूता, और तीर्थों का कल्याण ही साधु है या सज्जन है। कालेन फलते तीर्थ है, और समय आने पर ये दोनों ही सज्जन और तीर्थ ये एक साथ मिल जाते हैं या एक साथ हो जाते हैं, और दोनों का फल बराबर है। साधुओं का दर्शन और तीर्थों का दर्शन दोनों ही समान फल देने वाला होता है समय पड़ने पर। बहुत बहुत धन्यवाद। एनी प्रॉब्लम टू आस्क मी? यस, लर्न करें और रीड करें। धन्यवाद।